घोड़ा या खच्चर पे सवार होते हैं ना, या ऊँटनी पे, उस पे आप बैठ जाते हैं, मैंने उसका रुख बदल दिया, तो ये किनाया था उसका। फलम यरुद्द अलैहि शैअन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। क़ाल फ़अौहा अल्लाहु इला रसूलिही हाज़िहिल आया निसाउकुम हर्थुन लकुम फ़अतू हर्थकुम मन्ना शिअ्तुम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या गुनाह तूने किया? कहता है मैंने अपना जीन बदल दिया। और ये जीन बदल दी, वो किस बात की तरफ इशारा कर रहा था? उसने, उमर ने अपनी बीवी को जो है ना पीछे से लगा था उसने। हसन अल्लाह यारी, तुम और तुम्हारी नस्लें क़यामत तक बर्बाद ही रहेंगी कि तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ उमर, बुग़्ज़ सहाबा और बिलखुसूस बुग़्ज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पाया जाता है। अलगर्ज़ तुमने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम और तोहमत लगाई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, कि जिसको कोई भी मुसलमान सुनना गवारा नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हारी बातों का रद्द करते हैं ताकि सहाबा का दिफा हो सके और अल्लाह इस दिफा की बरकत से हम पर रहमतों की बारिशों का नुज़ूल फरमाए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि तुमने इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा के साथ बदफेली किया करते थे, यानी वो उस मकाम पर वो जिमा किया करते थे कि जिस मकाम पर जिमा करने को हुज़ूर ने हराम करार दे दिया है और अल्लाह को भी वो नापसंद है। ऐसे इल्ज़ाम तुमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाया और हवाले के तौर पर तुमने अहले सुन्नत की किताब का हवाला दिया कि जामे तिर्मिज़ी में ये हदीस मुबारक मौजूद है। तो बेशक जामे तिर्मिज़ी में ये हदीस मुबारक मौजूद है, लेकिन जैसा गुमराह और गलत इस्तदलाल तुमने किया है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गारत करे और अल्लाह तबारक व तआला तुम जैसे जितने हैं उन तमाम को गारत करे। माज़अल्लाह तुमने इतना बड़ा बहतान और इल्ज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाब बरकत ज़ात मुक़द्दस पर लगा दिया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और कहने लगे मैं हलाक हो गया। मेरे आका ने फरमाया तो क्यों हलाक हो गया? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया या रसूलुल्लाह, मैंने रात को अपनी बीवी के साथ जो है वो उसकी पीछे की तरफ से उसके साथ जो है कुर्बत हासिल की है। फिर रसूलुल्लाह खामोश रहे। तुमने ये जुमला पढ़ा ना, ये जामे तिर्मिज़ी के अंदर जुमला मौजूद है जो कि तुम्हें भी नजर आ रहा है, ये हदीस मुबारक है कि हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया है और तुमने खुद ये बयान किया कि रसूलुल्लाह खामोश हो गए। अब मैं तुमसे सबसे पहला सवाल करता हूं जो हसन अल्लाह यारी तुम्हारी 7 नस्लों के मुंह पर तमाचा है, अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना यह होता कि या रसूलुल्लाह मैंने बदफैली कर ली, मैंने गलत काम अपनी औरत के साथ कर लिया है, मैंने आगे के मकाम के बजाय पीछे के मकाम पे माज़अल्लाह जिमा कर लिया है, तो उस वक्त रसूलुल्लाह खामोश ना रहते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस मुबारक जो जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, अबू दाऊद में भी मौजूद है, वो हजरत उमर फारूक को पढ़ पढ़ के सुना देते। और वो हदीस क्या है? ये तुम्हारे सामने हदीस मुबारक है जामे तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी ज़ौजा के साथ उसके दुबुर में उसके पीछे के मकाम पर जिमा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर नजर रहमत नहीं फरमाता। अगर कोई मर्द मर्द के साथ ऐसा करता है उस पर भी नहीं फरमाता, और अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है उस पर भी नजर रहमत नहीं फरमाता। और एक हदीस मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है कि जिसने ऐसा अमल किया है उसने जो रसूलुल्लाह पर अल्लाह ने नाजिल किया है उस नुज़ूल का इनकार कर दिया है, कुरान का इनकार कर दिया है, अल्लाह का इनकार कर दिया है, रसूलुल्लाह की बातों का इनकार कर दिया है, जो इस तरह का अमल करने वाला है। तो अगर हजरत उमर फारूक की ये बदफैली होती तो मेरे आका खामोश ना रहते। हसन अल्लाह यारी, थोड़ी सी अकल जो अल्लाह ने तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल करो और जानबूझ के गलत इस्तदलाल ना करो। मेरे आका फौरन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये तमाम बातें सुना देते कि उमर तेरा ये अमल दुरुस्त नहीं है, तूने ये अच्छा नहीं किया। मेरे आका का खामोश होना इस बात की दलील है कि हजरत उमर फारूक कहना कुछ और चाह रहे थे, और वो क्या कहना चाह रहे थे ये देखो हदीस मुबारक है कि यहूदियों का ये अकीदा था। क्या अकीदा था? कि जब वो जमा आहा मिन वराइहा अपनी ज़ौजाओं के साथ अपनी बीवियों के साथ आगे के मकाम के बजाय पीछे की जानिब से जिमा किया करते थे, लेकिन जो जिमा करते थे वो आगे के मकाम में ही करते थे। सिर्फ उनका जो एंगल जिमा करने का होता था वो ये होता था कि वो पीछे से आके जो है आगे के मकाम पर जिमा किया करते थे, ना कि पीछे औरत के मकाम में दुखूल किया करते थे। उस चीज को वो समझा करते थे कि अगर इस तरह कोई अमल करेगा तो उसके यहाँ जो लड़का पैदा होगा वो भेंगा पैदा होगा। यह हदीस मुबारक तुम्हारे सामने है, ये अकीदा यहूदियों का था। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझे कि शायद उन्होंने जो आगे के मकाम पर पीछे से आके दुखूल किया है, ये नहीं है हजरत उमर फारूक ने माज़अल्लाह पीछे के मकाम पर दुखूल किया है। बातों में बड़ा फर्क है। दुखूल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे के मकाम पर ही किया है, जिसका हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म दिया है कि ये खेतियां हैं तुम्हारी और तुम अपनी खेतियों की जानिब जिस तरह आओ उस तरह से तुम आ सकते हो, तुम्हारे लिए जायज है। तो हजरत उमर फारूक ये समझे कि शायद उन्होंने जो आगे के मकाम में जो जिमा किया, जो कि हलाल है, जो कि बिल्कुल अच्छा तरीका है, अल्लाह को पसंदीदा तरीका है एक मर्द एक औरत के दरमियान जब वो अज़वाजी जिंदगी में आ जाए, तो आप ये समझे कि पीछे के मकाम से जो मैंने आके ये जो पीछे वाला तरीका इख्तियार किया, मैं पीछे की तरफ आके आगे में जिमा कर रहा हूं, ये तरीका शायद नाजायज है। इस बात को लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए थे, ना कि माज़अल्लाह ये कह रहे थे कि मैंने अपनी ज़ौजा के पीछे के मकाम के अंदर जो है वो दुखूल कर लिया है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। और मेरे आका का खामोश होना इसी वजह से था क्योंकि रसूलुल्लाह अल्लाह के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में क्या जवाब देता है। और फिर मेरे रब ने भी जवाब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम,
فأتوا حرثکم انا شئتم، میں کہتا ہوں دوسرا تماچا تمہارے منہ پر یہ ہے کہ انا شئتم کا جو جملہ ہے، حسن اللہ یاری مجھے بتاؤ، اللہ نے یہ جو بیان فرمایا کہ تم جس طرح سے چاہو اپنی بیویوں کے قریب آ جاؤ، تو اگر تم یہ الزام حضرت عمر فاروق پر لگاتے ہو کہ انہوں نے اپنی زوجہ کے پیچھے کے مقام پر دخول کیا تھا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بقول تمہارے، تو کیا تم پھر اللہ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ اللہ اجازت دے رہا ہے کہ تم جس طرح سے چاہو اپنی بیویوں کے قریب آ جاؤ؟ یہ تو تم خود ہی اپنی بات کے اندر پھنس رہے ہو۔ تو اب جواب کے طور پر تم کہو گے نہیں جی مولانا، یہاں پہ انا شئتم سے مراد یہ ہے کہ تم آگے کے مقام پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر آگے کی جانب سے پیچھے کی جانب سے جس طرح سے چاہو اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر سکتے ہو، یہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ نے آگے کے مقام پر دخول کیا تھا، صرف آپ کا طریقہ جو یہ تھا کہ آپ نے پیچھے آ کر آگے کے مقام پر دخول کر لیا ہے، اور اللہ نے اس طریقے کو جائز قرار دے دیا اور فرمایا تم جس طرح سے چاہو اس طرح سے اپنی بیویوں کے قریب آ سکتے ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کتنا غلط استدلال تم نے اہل سنت و جماعت کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کیا، اور معاذ اللہ حضرت عمر فاروق جیسی بابرکت اور پاکیزہ شخصیت پر اتنا بڑا بہتان اور الزام لگا دیا ہے، تبھی تمہارے چہرے پر اتنی پھٹکار برس رہی ہے، اور تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری اصل میں خطا ہے۔ تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم حلال کے نہیں ہو، کیونکہ جو حلال کا نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرح سے گستاخیاں صحابہ کی کرتا ہے، اور جو حلال کا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے دفاع صحابہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تم جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔